आज के इस वीडियो में बिहार बोर्ड क्लास 6 हिस्ट्री चैप्टर 4 जिसका शीर्षक है प्रथम कृषक एवं पशुपालक का क्वेश्चन आंसर करने जा रहे हैं। यदि आप बिहार बोर्ड के स्टूडेंट हैं और इस चैप्टर से रिलेटेड क्लास देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही उसका लिंक दे दिया गया है, आप वहां से जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। यदि आप बिहार बोर्ड के स्टूडेंट हैं और कंसेप्ट बेस्ड स्टडी चाहते हैं, आप चाहते हैं कि इतिहास को रटते हुए ना सीखे बल्कि समझते हुए सीखे, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आकिब जावेद अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग इंस्टीट्यूट में आप सबका स्वागत करता हूं। चलिए क्लास को शुरू करते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं कि पहले क्वेश्चन के अंतर्गत क्या है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया हुआ है। एक सवाल दिया हुआ है और 4 ऑप्शन दिया हुआ है, किसी एक को उसमें से चुनना है, उसको हम सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन यहां पे दिया हुआ है कि सबसे पहले किस जानवर को आदमी ने पालतू बनाया। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, कुत्ता, बंदर, गाय, बकरी। तो आप पहला आंसर देख लीजिए। पहला आंसर क्या है कि मानव ने सबसे पहले जिस जानवर को पालतू बनाया वो कुत्ता था, यानी कि कुत्ता है। अब इसके बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं कि मेहरगढ़ एक जगह है। मेहरगढ़ एक जगह है, यहां पे सबसे पहली जानवर को जो पाला गया वो था कुत्ता। मेहरगढ़ ही वो सबसे पहला जगह है जहां पे खेती की शुरुआत हुई। खेती की शुरुआत हुई, तो आपको भी ये चीज ध्यान में रखना चाहिए। और खेती की शुरुआत हुई तो सबसे पहले जो खेती की गई और जो फसल उगाया गया वो था गेहूं एवं जौ। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि मेहरगढ़ के अंतर्गत सबसे पहला जानवर जो पालतू बनाया गया या मानव के द्वारा भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे पहला जानवर जो पालतू बनाया गया वो कुत्ता था। और मेहरगढ़ में ही सबसे पहले फसल बोने की शुरुआत की गई और सबसे पहला फसल जो उगाया गया वो क्या था, वो था गेहूं एवं जौ। यानी कि इसके साथ क्वेश्चन 1 के साथ हमको और भी बहुत सारे चीज मिल गया सीखने का। ऑप्शन के अंतर्गत तो कुत्ता था ही, लेकिन कुत्ता सबसे पहले जो है कहां पालतू बनाया गया, तो मेहरगढ़। और खेती भी जो है मेहरगढ़ में ही सबसे पहले की गई। अब फिर आपसे अगर कोई पूछे कि कुत्ता के बाद कौन से जानवर जो है पालतू बनाए गए, तो आप कहिए कि भेड़ और बकरी जो है उसके बाद पालतू बनाए गए। क्वेश्चन 1 हो गया और यहां से आपको बहुत सारी चीजें जो है सीखने को इसके अलावा मिल गई। चलिए अब हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि गेहूं का प्राचीन साक्ष्य कहां से प्राप्त हुआ है। तो अभी आपने पढ़ा कि मेहरगढ़ वैसा जगह है जहां सबसे पहले क्या किया गया, सबसे पहले खेती की शुरुआत की गई। मेहरगढ़ के अंतर्गत जो है सबसे पहले खेती की शुरुआत की गई। और जब खेती की शुरुआत की गई तो उसमें सबसे पहले कौन सा फसल बोया गया, तो गेहूं एवं जौ। तो ये इसी ऑप्शन से आपको मिल जाता है। गेहूं का प्राचीनतम साक्ष्य कहां से प्राप्त हुआ है, तो हमारा आंसर है 1 नंबर यानी कि मेहरगढ़। ठीक है, अब जो है हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं कि चावल का प्रमाण भारत में कहां से मिला है। चावल का प्रमाण भारत में कहां से मिला है, यानी कि पहली बार जब मानव चावल की खेती करना शुरू किया उस समय में सबसे पहले खेती करने का साक्ष्य कहां मिलता है। सवाल आपसे ये पूछ रहा है। एक चीज आप ये भी समझ लीजिए कि मानव जो है कभी ना कभी क्या करता था कि ये जंगलों एवं गुफाओं में रहता था, ना ही इसे खेती करना आता था, ना ही बस्ती में रहना आता था, ना ही पशु पालना आता था। आगे चलकर मानव ने इन सारे चीजों को शुरू किया है। कभी ना कभी मानव ने जो है खेती प्रारंभ की है, कभी ना कभी मानव ने जो है जानवरों को पालना शुरू किया है, और कभी ना कभी जो है मानव बस्ती में रहना सीखा है, गांव बनाकर रहना सीखा है, शहर बनाना सीखा है। सब कभी ना कभी पहली बार किया है। सवाल वही पूछ रहा है कि चावल का खेती जो है सबसे पहले भारत में उसका प्रमाण कहां मिलता है। तो आपका आंसर जो होगा कोल्डिहुआ होगा, क्योंकि कोल्डिहुआ में ही जो है मानव द्वारा सबसे पहले चावल उपजाए जाने का प्रमाण मिलता है। कोल्डिहुआ कहाँ है, तो कोल्डिहुआ है आपका विंध्य पर्वत। आप देख सकते हैं विंध्य पर्वत के उत्तर में एक जगह है, विंध्य पर्वत के उत्तर में एक जगह है कोल्डिहुआ। कोल्डिहुआ आज का कौन सा जगह है, तो आज का उत्तर प्रदेश का ये इलाका है। सबसे पहले जो है भारत में चावल उगाए जाने का जो प्रमाण मिलता है वो जो है कोल्डिहुआ से मिलता है।
तो दूसरे सवाल के अंतर्गत हमें क्या करना है कि दूसरे सवाल के अंतर्गत हमको मिलान करना है, सुमेलित करना है, यानी कि इसमें से जो आंसर है उसका सही आंसर इसके साथ मिलान करना है, हमको मिलान करना है जो विषय। अभी 1 मिनट पहले मैंने आपको ये बताया कि मानव जो है पहली बार जो है कभी ना कभी खेती करना, जानवर पालना और बस्ती बसाना और गांव बसाना और शहर बसाना, कभी ना कभी मानव जो है जिंदगी में पहली बार ये सीखा और कभी ना कभी पहली बार किया। ये सवाल जो है उसी से संबंधित है, उसी से रिलेटेड है। जैसे चिरांद एक जगह है, ये चिरांद जो है बिहार का एक जिला है, बिहार स्टेट का एक जिला है सारण, वहाँ ये क्षेत्र पड़ता है चिरांद। और चिरांद में क्या है ना, चिरांद एक नवपाषाणिक काल है। नवपाषाणिक काल क्या होता है कि मानव इतिहास को क्या 3 भागों में बांटा गया सामान्यतः। पहले तो उसको पाषाण काल में बांटा गया है, पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है। पाषाण का मतलब होता है पत्थर, तो पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है। पाषाण काल क्यों नाम रखा गया, तो इस दौर में मानव के द्वारा अधिकांशतः जिन औजारों और हथियारों का इस्तेमाल किया गया है भोजन इकट्ठा करने के लिए या जानवरों को शिकार करने के लिए, वो औजार और हथियार जो है पत्थर के ही बने होते थे। इसी कारण जो है इस काल को क्या कहा गया है, पाषाण काल कहा गया है। और पाषाण का अर्थ होता है पत्थर। उसमें जो है सबसे पहला पूरा पाषाण काल, दूसरा जो है मध्य पाषाण काल, और तीसरा और अंतिम जो है जिसका समय लगभग 10,000 से लेकर 8,000 साल पहले तक का है, उसको बोलते हैं नवपाषाणिक काल। इसका साक्ष्य जो है चिरांद जो है, अब आपसे पूछ रहा है कि चिरांद का इसमें से सही मिलान कौन है। तो चिरांद का सही मिलान बिहार है, क्योंकि चिरांद कहाँ पड़ता है, बिहार में पड़ता है। और चिरांद एक नवपाषाण कालीन पूरा स्थल है, यानी कि वहां से नवपाषाण कालीन मानवों के पाए जाने का और उनके द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले औजारों और हथियारों का प्रमाण जो है छपरा के चिरांद से मिलता है। यानी कि चिरांद का जो सही मिलान है वो बिहार है। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं मेहरगढ़। मेहरगढ़ क्या है, मेहरगढ़ वो पहला स्थान है जहां मानव ने सबसे पहले खेती करना शुरू किया, सबसे पहले कृषि करना शुरू किया और सबसे पहले जो है जानवर भी पाले जाने का प्रमाण जो है मेहरगढ़ से मिलता है। अब आपसे ये पूछ रहा है कि मेहरगढ़ जो है कहाँ है, तो मेहरगढ़ जो है वर्तमान जो है पाकिस्तान में है, वर्तमान पाकिस्तान के इलाका में है। एक पहाड़ी है सुलेमान और किरथार, 2 पहाड़ियां हैं। इसी के मैदान में जो है पहाड़ियों में जो है ये मेहरगढ़ का जो है एक जगह है जहां सबसे पहले जो है क्या किया गया, खेती की गई और सबसे पहले जानवर पाले जाने का प्रमाण यहां से मिलता है। और कौन सा मेहरगढ़ कहाँ का है, तो पाकिस्तान के अंतर्गत ये वर्तमान में आता है। अब तीसरा और जो है सवाल जो है, यानी कि बुर्ज होम किस जगह से रिलेटेड, या तो उत्तर प्रदेश या तो कश्मीर। तो बुर्ज होम का संबंध जो है क्या है, वो आपको कश्मीर से मिलता है। कश्मीर बुर्ज होम एक ऐसा नवपाषाण कालीन पूरा स्थल है जहां सबसे पहले मानवों के द्वारा बस्ती बसाए जाने का और मकान बनाए जाने का प्रमाण मिलता है। कहाँ, बस्ती और मकान जो है बनाए जाने का सबसे पहला प्रमाण जो है बुर्ज होम में मिलता है, जो वर्तमान कश्मीर का ही क्षेत्र है। यह भी ऑप्शन हो गया। अब हमारे पास सिर्फ जो है एक ऑप्शन बचा हुआ है, यानी कि कोल्डिहुआ का आंसर जो है उत्तर प्रदेश होगा। थोड़ा देर पहले मैंने अभी ही बताया था कि कोल्डिहुआ जो है वो पहला स्थान है जहां सबसे पहले भारत में चावल उगाया गया, यानी कि चावल उगाए जाने का जो सबसे पहला प्रमाण भारत में मिलता है वो कौन से जगह मिलता है, तो कोल्डिहुआ कहाँ का जगह है, तो कोल्डिहुआ जो है उत्तर प्रदेश भारत का एक राज्य है। यहाँ पे सबसे पहले जो है चावल उगाए जाने का प्रमाण जो है भारत में मिलता है। कोल्डिहुआ जो है विंध्य पर्वत के उत्तर में स्थित एक जगह है जहाँ सबसे पहले जो है चावल उगाए जाने का प्रमाण मिलता है। अब जो है एक चीज आप समझ चुके होंगे कि मेरे द्वारा ये चैनल जो है खासकर स्पेशली बिहार बोर्ड के स्टूडेंटों के लिए शुरू किया गया है। चूंकि YouTube के प्लेटफॉर्म पे बिहार बोर्ड के लिए कोई भी चैनल जो है एक डेडिकेटेड चैनल बिहार बोर्ड के स्टूडेंट के लिए ही नहीं है, इसलिए मेरे द्वारा इस चैनल की शुरुआत यानी कि लर्निंग स्ट्रीट की शुरुआत
मेरे द्वारा, आकिब जावेद के द्वारा सबसे पहले इस चैनल की शुरुआत की गई है, ताकि बिहार बोर्ड के स्टूडेंटों को क्या किया जाए, एक गुणवत्तापूर्ण जो है यानी कि क्वालिटी एजुकेशन देने का काम यहाँ से किया जाए। तो अब आपकी जिम्मेदारी है कि क्या करें, ज्यादा से ज्यादा जो है चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और इसे अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। ठीक है, अब हम जो है क्लास में आगे बढ़ते हैं और तीसरा क्वेश्चन जो दिया हुआ है उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अब तीसरा नंबर क्वेश्चन जो हमसे ये सवाल पूछता है कि आखिर जो है खेती की शुरुआत कैसे हुई। क्वेश्चन नंबर थर्ड। अब तक हमने 2 सवाल सॉल्व किए, एक जो है वस्तुनिष्ठ प्रश्न और दूसरा जो है मिलान वाला। अब जो है एक्सप्लेनेशन वाला हम जो है सवाल सॉल्व करते हैं कि खेती की शुरुआत कैसे हुई। तो थोड़ा सा पहले ध्यान से सुनिए 1 मिनट, उसके बाद जो है आपको बातें समझ में आने लगेगी। खेती से रिलेटेड आखिर खेती की शुरुआत कैसे हुई, मानव ने सबसे पहले खेती कैसे शुरू की, इसके संबंध में 2 बातें कही जाती हैं। पहली बात यह कही जाती है कि मानव जो है लाखों साल पहले से क्या कर रहा था, अनाज जो है इकट्ठा करता था, यानी कि पौधों से संबंधित जो भी चीजें थी खाने वाली उनको इकट्ठा करता था। उनमें अनाज भी आते थे, उन अनाजों को भी इकट्ठा करता था और जो है अपने जरूरत के हिसाब से उसका इस्तेमाल करता था। यानी कि मानव जब संग्रह करता था, खाद्य इकट्ठा करके अपना इंतजाम चलाता था, तो अनाजों को भी इकट्ठा करके अपने जरूरत के हिसाब से चलाता। लेकिन मानव ने कभी कृषि की शुरुआत नहीं की। मानव जो है उस समय कृषि की शुरुआत क्यों नहीं की, यह समझने वाली चीज है। हो सकता है कि मानव को जब उसी तरीके से प्राकृतिक रूप से मिल जा रहा हो तो खेती करने के कोई मतलब नहीं है। लेकिन मानव जब किसी ऐसे जगह गया होगा जहां प्राकृतिक रूप से वो अनाज नहीं पाए जाते होंगे जो मानव पहले उसका उपभोग करते थे। अब जो है मानव जो है अपने साथ जो बीज ले गया होगा, उस बीज को जमीन में डालकर जो है पौधे उगाना शुरू किया होगा और अपने जरूरत के हिसाब से अनाज की प्राप्ति की गई। एक चीज ये है, यानी क्या हुआ होगा कि मानव जो है उसको पता था लाखों साल पहले से क्या करता था, अनाज इकट्ठा करता था, लेकिन खेती नहीं करता था। लेकिन खेती कभी शुरुआत नहीं की। खेती करने का मतलब है कि प्राकृतिक रूप से ऐसे फसल उगाना जो उस क्षेत्र में नहीं पाया जाता है। तो लाखों साल से अनाज तो इकट्ठा करता था लेकिन खेती नहीं करता था। उसको जानकारी थी उसके बारे में कि कब जो है ये फसल लगते हैं, कब पकते हैं, कब इनको जो है उनमें से चुन लेना है। लेकिन खेती कभी शुरू नहीं की। खेती कब शुरू की, जब प्राकृतिक रूप से वो पौधा उस जगह नहीं मिला जहां मानव गए, तब उनको जरूरत पड़ी कि इसको उगाया जाए, तब जाकर खेती की शुरुआत हुई। एक ये चीज कहा जाता है। दूसरा ये कहा जाता है कि मध्य पाषाण काल में हुआ क्या कि तापमान में, पृथ्वी का जो तापमान है उसमें जो है वृद्धि होने लगी। अचानक जो है पृथ्वी के तापमान में क्या हुआ, वृद्धि होने लगी। तापमान वृद्धि होने से क्या हुआ कि इस पृथ्वी पर बड़े बड़े घास के मैदान सामने आ गए। बड़े बड़े घास के मैदान सामने आ गए। यहां से चीज समझना है। बड़े बड़े घास के मैदान आने का मतलब क्या हुआ, तो बड़े बड़े घास के मैदान आने का मतलब ये हुआ कि जो अनाज हम आज इस्तेमाल करते हैं, बड़े बड़े घास के मैदान आ गए। तो जो अनाज हम इस्तेमाल करते हैं, गेहूं, चावल, जौ, ये सारे कहीं ना कहीं उस घास के फैमिली से ही आते हैं। उस घास के है। तो जब मध्य पाषाण काल में क्या हुआ, तापमान वृद्धि हुआ, घास के बड़े बड़े मैदान सामने आए, उसी समय जो है गेहूं, चावल और जौ जो है प्राकृतिक रूप से उगने लगे। अब जब प्राकृतिक रूप से उगने लगे तो मानव जो है इसके बारे में जाना, सीखा और अपने जरूरत के हिसाब से क्या किया, जो है उनका बुआई करने लगा, यानी कि कृषि करने लगा। तो खेती की शुरुआत 2 वजहों से सामान्यतः मानी जाती है। एक तो उस क्षेत्र विशेष में वो अनाज नहीं पाया जाता था जो पहले मानव इस्तेमाल करता था, तो उसका बीज जो है जमीन में डालकर खेती करना शुरू किया। दूसरा ये है कि मध्य पाषाण काल में तापमान में वृद्धि के होने की वजह से बड़े बड़े घास जो है मैदान में आए। घास के मैदान में आने का मतलब क्या हुआ कि जो आज हम गेहूं, जौ, अनाज का इस्तेमाल करते हैं वो घास के फैमिली से ही आते हैं। अतः प्राकृतिक रूप से गेहूं, अनाज और जौ भी जो है उगने लगे। मानो उसके बारे में सीखा और अपने जरूरत के हिसाब से जो है उसका इस्तेमाल करने लगा और इस तरीके से जाकर जो है खेती की शुरुआत हुई। सबसे पहले जो खेती की शुरुआत हुई मेहरगढ़ में हुई। कौन सा फसल उगाया गया, तो सबसे पहला जो फसल उगाया गया वो था गेहूं और जौ। ठीक है,
यह क्वेश्चन हमारा पूरा हुआ। अब जो है हम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं कि मानव जीवन में खेती के बाद क्या परिवर्तन आया। जरूरी क्वेश्चन है। आखिर जो है मानव जब खेती करने लगा, पहली बार जब मानव खेती शुरू करता है तो कुछ ना कुछ उसके जीवन में परिवर्तन आए होंगे। तो खेती की तो शुरुआत हो गई, खेती की शुरुआत हो गई है ना। अब इसके बाद देखते हैं क्या हुआ। तो खेती की शुरुआत यानी क्या किया गया होगा, फसल बोया गया होगा, फसल बोया गया होगा। अब एक चीज आप ये बताइए कि जब भी हम खेती करते हैं, कृषि करते हैं, तो उसमें उसको तैयार होने में जो है ना 4 महीना, 5 महीना, 1 साल तक लग जाता है। और उस दौरान क्या करना होता है कि उस फसल को बचाना होता है, जानवरों से बचाना होता है। अगर पानी की व्यवस्था नहीं है तो उसको सिंचाई करना होता है, और उसमें जो है जो खरपतवार है उसको अलग करना होता है। यानी कि अब जो है आपको फसल के साथ ही रहना है, फसल के अगल बगल में ही रहना है, तभी आप खेती कर सकते हैं। यानी कि जब मानव जो है खेती करना शुरू किया तो उसके लिए अब मजबूरी हो गया, उसके लिए मजबूरी हो गया कि एक स्थान पे रहे, एक स्थान पे उसके लिए रहना जो है अब मजबूरी हो गया। तो मानव क्या करेगा, एक स्थान पे रहने के साथ ही उसने जो है क्या किया, अब जो है अस्थाई जीवन शुरू किया, अस्थाई जीवन शुरू किया। अस्थाई जीवन शुरू करने का मतलब क्या है कि पहली बार जो है मानव एक जगह रहकर अपना जो है जिंदगी गुजारना शुरू किया। अस्थाई जीवन जो है मानव शुरू किया। उसके बाद अस्थाई जीवन अगर शुरू हुआ तो क्या होंगे, बस्तियां सामने आएंगी। उसके बाद बस्तियां जो है सामने आई, उसके बाद गांव सामने आए। यानी कि पहली बार जो है बस्ती और गांव जो है सामने आने लगे। अब यहां से और आगे बढ़ते हैं, और क्या परिवर्तन आया होगा। तो 2 चीज तो हम देख लिए कि पहली बार जो है मानव अस्थाई रूप से न लड़ा। जब जंगल में मानव रहता था उस समय में वो अस्थाई रूप से नहीं रहता था, बल्कि एक जगह से दूसरे जगह जो है आता जाता रहता था। लेकिन पहली बार जब फसल बोना शुरू किया तो अस्थाई जीवन शुरू किया, और अस्थाई जीवन की वजह से सबसे क्या हुआ, बस्तियां और गांव जो है सामने आने लगी। अब मानव जो है घर बनाकर रहने लगा, मकान बनाकर रहने लगा। अब आगे क्या परिवर्तन हुए, तो आगे परिवर्तन यह हुआ कि जब कृषि जो है अधिक होने लगी तो उसी बीज को फिर दोबारा बोकर उस फसल को उगाना होता था। तो मानव के लिए जरूरी हो गया कि अब उस बीज को सुरक्षित तरीके से रखा जाए, ताकि अगले सीजन में क्या किया जाए, उसका इस्तेमाल करके पौधे को उगाया जा सके। अब मानव के लिए जरूरी था कि वो क्या करे, कुछ बर्तन वगैरह बनाए। उसके बाद जो है क्या हुआ कि मिट्टी के बर्तन बनाना, मानव जो है मिट्टी के बर्तन बनाना अब मानव जो है शुरू कर दिया। इस जरूरत के हिसाब से मिट्टी के बर्तन बनाने के साथ ही क्या हुआ, मानव हो सकता है कि मिट्टी के बर्तन में खाना भी बनाने लगा। अब जो है मानव के पास जो है खाने के लिए पर्याप्त फूड था। अब मानव जो है कुछ अलग काम कर सकता था। यानी कि मानव ने क्या किया, अब इसके बाद जो है कताई बुनाई और कपड़ा वगैरह सिलने पर जो है ध्यान दिया। यानी कि अब मानव जो है कताई बुनाई भी करने लगा। तो कृषि के बाद क्या परिवर्तन है, कृषि के बाद सबसे पहले मानव जो है अस्थायी रूप से रहने लगा। उसके बाद क्या हुआ, मानव जो है बस्तियां और गांव बसाने लगा। उसके बाद जो है मानव घर बनाने लगा, और जरूरत के हिसाब से अब अनाजों को रखने के लिए, बीजों को सुरक्षित रखने के लिए मानव जो है क्या किया, अब मानव मिट्टी के बर्तन भी बनाना शुरू कर दिया। तो इस तरीके से हम 2 क्वेश्चन को बड़ी जो है विस्तार से समझ पाए। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि यदि आप बिहार बोर्ड के स्टूडेंट हैं और इतिहास को रटना नहीं चाहते हैं, जिस तरीके से मैंने अभी समझाया, यहाँ कोई भी चीज ऐसा नहीं है जो आपको याद करने वाला है, ये सारे चीज जो है समझने वाले हैं। तो यदि आप चाहते हैं इतिहास में अच्छा करें या किसी भी अन्य विषय में अच्छा करें, तो आपको जो है याद करने से ज्यादा कंसेप्ट पे ध्यान देना होगा, उस विषय की जो है समझ पे ध्यान देना होगा। इसलिए आपका अब जिम्मेदारी है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और अपने दोस्तों में जो है इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि आपके दोस्त भी जो है सीख सके, यानी कि इतिहास को समझ सके। ठीक है, तो अब जो है हम क्या करते हैं, तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि तीसरे क्वेश्चन में हमें क्या करना है। तो दिया हुआ है नवपाषाणकालीन औजारों की क्या विशेषता थी। नवपाषाणकालीन औजारों की क्या विशेषता थी।
तो सबसे पहले तो ये समझना है कि नवपाषाण कालीन क्या है ना। तो मानव इतिहास का वह काल, मानव इतिहास का वह काल, वह समय, वह अतीत जिसमें मानव जो है औजार और हथियार के रूप में अधिकांश जो है पत्थरों का इस्तेमाल किया, वो पाषाण काल कहलाता है। क्या कहलाता है? पाषाण काल कहलाता है। पाषाण काल, पाषाण को हम पत्थर कहते हैं। यानी कि मानव जो है, मानव का वह समय, वह दौर, वह काल, वह अतीत, वह टाइम जहां सिर्फ मानव जो है औजार और हथियार के रूप में पत्थरों का इस्तेमाल किया, पाषाण काल कहलाया। और पाषाण काल को हम क्या करते हैं, 3 भागों में जो है बांट कर इसको पढ़ते हैं। सबसे पहला पार्ट जो है क्या कहलाता है? सबसे पहला पार्ट कहलाता है पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल, पूरा मतलब होता है बहुत पुराना। मध्य पाषाण काल दूसरा नाम है जो है मध्य पाषाण काल। और तीसरा जो है कहलाएगा नव पाषाण काल। नव पाषाण काल, पूरा पाषाण काल आरंभिक मानव जो है, आरंभिक समाज से लेकर जब से वो समाज में रहना शुरू किया उसके बाद से लेकर लगभग 14,000 साल पहले तक का समय जो है वो कहलाएगा पूरा पाषाण काल। मध्य पाषाण काल का समय जो है लगभग 14,000 साल पहले से 10,000 साल पहले तक का जो समय है वो मध्य पाषाण काल है। और नव पाषाण काल आज से लगभग 10,000 साल पहले से 6,000 साल पहले तक का जो समय है मानव इतिहास का, वह कहलाएगा नव पाषाण काल। तो यहाँ से भी आपको ये चीज़ समझ में आ गया कि नव पाषाण काल क्या है। नव पाषाण काल मानव इतिहास का वह समय है। कौन सा समय है? तो 10,000 साल से लेकर 6,000 साल पहले तक का समय है। उसके बारे में ये पूछ रहा है कि आखिर उस समय में जो औजारों की क्या विशेषता थी। तो औजार तो वही थे पत्थर वाले, क्योंकि नाम ही है पाषाण काल, ठीक है। तो मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल में पत्थर की जो औजारें थी, यानी कि जो बदलाव आए होंगे मध्य पाषाण से नव पाषाण काल, वही परिवर्तन होगा। नव पाषाण काल में हुआ क्या कि मानव जो है जो पत्थर के हथियार बनाते थे उसको क्या किए, ज्यादा से ज्यादा घिस कर धारदार बनाने लगे। पहले से ज्यादा जो है उस पर पॉलिश चढ़ाने लगे, पहले से ज्यादा। और क्या करने लगे, और उसको घिस कर जो है नुकीला बनाने लगे। नव पाषाण काल में और क्या हुआ, तो नव पाषाण काल में एक और काम हुआ कि औजार जो है अब छोटे छोटे पत्थर के औजार बनाए जाने लगे। 3 जो है खास विशेषता जो है देखने को मिलती है। क्या हुआ, तो धारदार औजार बनाए जाने लगे, उसको घिस कर क्या किया, धारदार बनाए। उसके बाद वो औजार जो है नुकीला बनाया जाने लगा घिस कर। उस समय के औजार जो हैं छोटे हो गए, छोटे बनाए जाने लगे। और क्या हुआ, और हम कह सकते हैं कि नव पाषाण कालीन औजार जो हैं, यानी कि जब औजार छोटे बनाए लगे हैं तो उन पत्थरों के औजारों में और जो हड्डियों का इस्तेमाल होता था औजार के तौर पे, जो सींगों का इस्तेमाल होता था, उसमें जो है अब लकड़ी के हत्थे लगाए जाने लगे। लकड़ी के हत्थे लगाए जाने लगे। तो इस तरीके के नव पाषाण कालीन में क्या हुआ कि औजार तो पत्थर के ही बनाए जाते थे, औजार जो है हड्डियों और सींगों का, जानवर के सींगों का भी इस्तेमाल होता था। लेकिन इस समय में खास क्या हुआ कि जो औजार पहले थे उससे ज़्यादा जो है उसको घिस कर जो है तेज बनाया गया, धारदार बनाया गया। उससे ज़्यादा, पहले से ज़्यादा जो है उसको नुकीला बनाया गया। और अपने ज़रूरत के हिसाब से बारीक काम के लिए, सूक्ष्म काम के लिए, जटिल काम के लिए अब छोटे छोटे औजार भी बनाए जाने लगे। और सबसे बड़ा और क्या काम हुआ कि उन औजारों में अब क्या किया गया कि लकड़ी के हत्थे या हड्डी के हत्थे या जानवरों के सींग के हत्थे जो है लगाकर उसकी कार्य कुशल क्षमता जो है और बढ़ाया गया। तो अब तक जो है हमने इसको 3 सवाल जो है सॉल्व किए। इसके बाद हमारे पास 2 और सवाल हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 जो है हमसे ये सवाल पूछता है कि जानवरों को पालतू बनाए जाने का मानव को क्या क्या लाभ हुआ, यानी कि पशुपालन से जो है मानव को क्या क्या लाभ हुआ। तो एक चीज़ आप समझिए, आज हमको जो लाभ है वही लाभ जो है आज से बहुत पहले जो है मानव जब शुरू किया होगा जानवरों को पालना, तो वही लाभ जो है उसको मिला होगा।
मानव उससे पहले क्या करता था, पशुपालन से पहले क्या करता था कि जानवरों का शिकार करता था और तब जो है अपने भोजन के लिए उनका इस्तेमाल करता था। लेकिन जब मानव जो है जानवरों को पालतू बनाने लगा तो अब क्या कर सकता था कि अब उसको भोजन की प्राप्ति वो जब चाहे जानवरों का मांस का इस्तेमाल करके, जानवरों को मारकर उसका मांस का इस्तेमाल भोजन के तौर पे करके उसका इस्तेमाल कर सकता था। यानी कि भोजन की जो अनिश्चितता थी मानव की कि कब शिकार जो है मिलेगा नहीं मिलेगा, वो अनिश्चितता जो है अब खत्म हो गई। यानी कि मानव जो है अब ये अस्थायी रूप से हो गया कि उसको अपने जरूरत के हिसाब से जानवरों को मारकर अपने भोजन का इंतजाम कर सकता था। तो एक जो है भोजन की सुगमता में आई, भोजन की प्राप्ति हुई, क्योंकि मानव जो है उससे पहले क्या करता था, शिकार करके ही अपना जो है भोजन की प्राप्ति करता था। तो भोजन की प्राप्ति तो हुई लेकिन सुगम तरीके से अपने जरूरत के हिसाब से। ठीक है। दूसरा क्या हुआ कि मानव से जानवरों से और क्या मिल सकता है, दूध मिल सकता है, घी मिल सकता है। तो इस तरीके की चीज जो है अब जो है मानवों को प्राप्त होने लगी। यानी कि दूध और घी जो है मानव जो है दूध से प्राप्त करने लगे। यानी कि जानवर से रिलेटेड संबंधित जो भी चीजें मिल सकती थी जरूरत की, वो चीजें जो है अब मिलने लगी। बड़े बड़े जो जानवर होते थे, जो मजबूत जानवर थे, उनके द्वारा क्या किया गया कि गाड़ियां खींचने की काम जो है शुरू किया गया, गाड़ियां खींचने का। यानी कि बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी, इस तरीके के जो भी जानवर मजबूत होंगे उनके माध्यम से यातायात, यानी एक जगह से दूसरे जगह आना, एक जगह से दूसरे जगह सामान लेकर जाना, ये काम जो है आसान हो गया। चौथा हम क्या कह सकते हैं, चौथा हम ये कह सकते हैं कि ऐसे जानवरों को मानव ने पालना शुरू किया जो मानव को शिकार करने में मदद करते थे, शिकार करने में मदद करते थे। जैसे कुत्ता जो है, कुत्ता को पालना जो है मानव ने शुरू किया। सबसे पहले जो जानवर पाला गया मानव के द्वारा वो क्या था, वो कुत्ता था। और कुत्ता क्या है, कुत्ता जो है जानवरों को पकड़ने में यानी कि शिकार करने में जो है आदि मानवों को, आरंभिक मानवों को जो है क्या कर सकता था, मदद कर सकता था। इसलिए सबसे पहले कुत्ता पाला गया। यानी कि ये चार चीजें, भोजन की प्राप्ति अपने समय के हिसाब से अपने जरूरत के अनुसार, दूध और घी की प्राप्ति, ऊन वगैरह की प्राप्ति, चमड़े की प्राप्ति जिसको एज ए कपड़ा जो है इस्तेमाल किया जा सकता था, गर्मी में ठंडी में जो है उसका इस्तेमाल करके ठंड से बचा जा सकता था। तीसरा क्या है, गाड़ियां खींचने के लिए उनका प्रयोग किया जाने लगा, एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए उनका प्रयोग किया जाने लगा। सामान एक जगह से दूसरे जगह ले जाना जो है आसान हो गया और ऐसे जानवरों को पालना शुरू किया गया जो हमारे शिकार करने में मददगार होते हैं। अब जो है हम क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं और फिर आपसे जो रिक्वेस्ट है कि अब तक जो है अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें। अब क्वेश्चन नंबर हम जो है 5 देखते हैं। नवपाषाण युगीन जीवन और आरंभिक मानव के जीवन में क्या अंतर थे। तो हम दो तरफ से एक कलम बना लेते हैं। कौन सा, तो एक जो है नवपाषाण युगीन, नवपाषाण युगीन जीवन, और दूसरा जो है क्या कर लेते हैं, आरंभिक मानवों के जीवन, आरंभिक मानव के जीवन। इन दोनों के जीवन में हमको क्या करना है, अंतर बताना है कि मानव जो था, नवपाषाण युगीन जो उसका जीवन है, आरंभिक मानव के जीवन से कैसे अलग है, कैसे जो है डिफरेंस है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि मानव जो है नवपाषाण युगीन में कौन कौन सा काम किया। जो नया काम किया वो नया काम जो है आरंभिक मानव नहीं करता होगा। तो सबसे पहले मानव जो है कृषि की शुरुआत की, उसके बाद जो है मानव ने पशुपालन की शुरुआत की, उसके बाद मानव जो है बस्तियों में रहने लगा, अस्थाई जीवन जीने लगा, घर बनाने लगा, उसके बाद जो है गांव बसने लगे। तो ये सारी जो है नवपाषाण युगीन काल की मानव की जीवन है जिसमें कृषि, पशुपालन, बस्तियां और गांव जो है बसाए गए। और क्या होगा, आरंभिक मानव का जीवन जो है क्या होगा, इस तरीके से इसके अपोजिट होगा। यानी कि उस समय मानव जो क्या करता था, कृषि नहीं करता तो क्या करता था कि खाद्य पदार्थों का संग्रहण करता था, यानी कि इकट्ठा करता था। पेड़ पौधे से फल फूल तोड़ लाया, उसका जड़ जो है उखाड़ लाया, बीज जो है उसका इस्तेमाल कर लिया,
एवं जानवरों का शिकार करता था। जानवरों का शिकार करता था कब? जब मानव जो है आरंभिक जीवन में अपना था। पशु पालना, तो पशु नहीं पालता था, मानव जो है पशु पालना नहीं जानता था। वो गुफाओं में रहता था और जंगलों में रहता था, रहने के लिए जंगलों में रहता था, कंदराओं में रहता था। मानव जो है समाज में रहना जानता था, यानी कि वो गुट में रहता था। 20 से 30 आदमी का गुट बनाकर जो है मानव रहना जानता था, अकेला अकेले नहीं रहता था, यानी कि मानव जो है समाज में रहना जानता था। गांव और बस्तियां नहीं थे उस समय में। मानव के आग के बारे में जानकारी थी, आग के बारे में जानकारी थी इस टाइम में। यानी आरंभिक मानव के जीवन की सबसे खास विशेषता ये है कि वह जंगलों में रहता था, गुफाओं में रहता था और भोजन की प्राप्ति के लिए पेड़ पौधों से संबंधित चीजें, फल फूल, जड़, तना या उसके जो बीज है उस पे जो है अपना निर्भर रहता था, या जानवरों का शिकार करता था। आरंभिक मानव के आग के बारे में जानकारी थी। नवपाषाण युग में क्या देखते हैं? मानव जो है सबसे पहली बार कृषि किया, पशुपालन किया, बस्तियां बसाया, घर बसाया और गांव बसाया। इस तरीके से जो है हमारा आज का 5वां नंबर क्वेश्चन भी खत्म हुआ। तो यदि आप इस चैनल से जुड़े रहना चाहते हैं तो और चाहते हैं कि जैसे ही नया कोई वीडियो अपलोड हो तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबा दें। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।